राधे राधे प्यारे भक्तों, अपने मन को स्थिर करो और उस शोर पर ध्यान मत दो जो आज तुम्हें विचलित करने की कोशिश कर रहा है। जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, जो तुम्हारी मेहनत का मजाक बना रहे हैं और तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी लाचारी समझ रहे हैं, यकीन मानो कल यही लोग तुम्हारी कामयाबी देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। जीवन की असली कसौटी यही है कि जब तुम्हारे पास सब कुछ बिखरता हुआ दिखे, तब भी तुम भीतर से अडिग रहो। किसी से कोई शिकायत मत करो, व्यर्थ का शोर मत मचाओ, बस शांत चित्त होकर अपना काम करते रहो। क्योंकि श्री कृष्ण का वचन है कि समय किसी के अधीन नहीं होता, वह केवल कठिन परिश्रम और अटूट धैर्य का सम्मान करता है। यह आवश्यक नहीं कि जिसके जीवन में आज आंसू हैं वह सदैव रोता रहेगा, और जो आज हंस रहा है उसकी हंसी अमर रहेगी। इसीलिए अपने हृदय को ढांढस बंधाओ और अपनी आत्मा को समझाओ कि शांत रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वक्त सभी का बदलता है। याद करो कुरुक्षेत्र के उस मैदान को, जब अर्जुन का शरीर कांप रहा था और मन भय से ग्रसित था, तब श्री कृष्ण ने कोई कोलाहल नहीं किया, नहीं कोई जादू दिखाया। उन्होंने केवल एक ही बात सिखाई, धैर्य। जो आज घटित हो रहा है वह अंत नहीं है। जीवन यात्रा में ऐसे कई मोड़ आएंगे जब तुम सच्चे होकर भी पराजित महसूस करोगे, ईमानदार होकर भी धोखा खाओगे और वफादार होकर भी अकेले पड़ जाओगे। उस समय तुम्हारा मन चीत्कार करेगा, प्रश्न पूछेगा, किंतु यदि उस निर्णायक पल में तुमने अपनी शांति बनाए रखी और अपने कर्म का दिया बुझने नहीं दिया, तो समझ लेना कि तुम्हारा स्वर्णिम समय तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जिनके भीतर सब्र नहीं होता, समय उन्हें कठोरता से पाठ पढ़ाता है, लेकिन जो सब्र रखना जानते हैं, समय उनके आगे नतमस्तक होता है। यह दुनिया तुम्हारी कद्र तब तक नहीं करेगी जब तक तुम्हारा वक्त नहीं बदलता, और जब वो वक्त आएगा तो तुम्हें अपने मुंह से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। आज तुम्हारी खामोशी तुम्हें अपनी कमजोरी प्रतीत हो सकती है, लेकिन भविष्य में यही खामोशी तुम्हारा सबसे सशक्त हथियार बनेगी। हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं, हर धोखे पर बिखर जाना जरूरी नहीं। शांत रहो, क्योंकि कर्म का विधान कभी नहीं चूकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने धैर्य को साध लिया उसने विजय को पा लिया। जीवन में विलंब हो सकता है, अंधकार छा सकता है, थकान हो सकती है, लेकिन ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं हो सकता। जो तुम्हारा अहित कर रहा है वो अपने लिए कांटे बो रहा है, और तुम अपने धैर्य से अपने भविष्य के लिए सुख के बीज बो रहे हो। भले ही आज फल न दिखे, पर जब समय फल देगा तो इतना देगा कि तुम्हारे अतीत के सारे घाव भर जाएंगे। अक्सर मन व्याकुल होकर पूछेगा कि मेरा समय कब आएगा, यह परीक्षा कब समाप्त होगी। तब स्मरण रखना कि ईश्वर न तो जल्दबाजी करते हैं और न ही विलंब। वे तुम्हें इस कठिन दौर में गढ़ रहे हैं, तुम्हें तराश रहे हैं, ताकि जब सफलता मिले तो तुम उसे संभाल सको। कच्चा घड़ा पानी नहीं रोक सकता, वैसे ही अपरिपक्व मन सफलता को अहंकार बना लेता है, जबकि तप कर निकला मन सफलता को सेवा और प्रेरणा बना देता है। यदि आज तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, बिना किसी सहारे के चल रहे हो, तो भयभीत मत होना। श्री कृष्ण तुम्हारे हर आंसू के गवाह हैं, वे तुम्हारी चुप्पी सुन रहे हैं। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है, बस चलते जाना है। शांत रहने का अर्थ डरना नहीं है, बल्कि अपने भीतर इतना सामर्थ्य पैदा कर लेना है कि बाहर का कोई भी तूफान तुम्हें डिगा न सके। जिस मनुष्य ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, समय भी उसका दास बन जाता है। आज तुम्हें लग सकता है कि लोग तुमसे आगे निकल गए, भगवान शायद निष्ठुर हो गए हैं, लेकिन श्री कृष्ण कभी भी तुरंत उत्तर नहीं देते। वे तुम्हें उस योग्यता तक ले जाना चाहते हैं जहां तुम उत्तर पाने के अधिकारी बनो। जिस दिन तुम्हारा समय आएगा, उस दिन तुम्हें स्पष्टीकरण नहीं देना होगा। आज लोग तुम्हारे सब्र को मजबूरी और सादगी को बेवकूफी समझ रहे हैं, उन्हें समझने दो। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, कल वही तुम्हारा परिचय दूसरों को देगा। समय बड़ा बलवान और न्यायप्रिय है। यह न रिश्ते देखता है, न हैसियत,
यह केवल कर्म और धैर्य को पहचानता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें इसलिए पीछे रखते हैं ताकि तुम आगे चलने वालों के असली चेहरे देख सको। मीठा बोलने वाले और साथ निभाने का नाटक करने वाले समय आने पर सबसे पहले बदलते हैं। तब तुम्हें आभास होगा कि तुम्हारा अकेलापन कोई दंड नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय सुरक्षा थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीड़ नहीं, विवेक दिया था। भीड़ केवल शोर मचाती है, जबकि विवेक सही मार्ग दिखाता है। जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है वो अंततः अपना ही नुकसान कर रहा है। तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें गिरा दिया, पर सत्य यह है कि उसने तुम्हें और कठोर बना दिया। जीवन में कोई शत्रु छोटा नहीं होता, वे छोटे शिक्षक होते हैं जो तुम्हें सिखाते हैं कि किस पर विश्वास नहीं करना। जब भी दिल भारी हो, बस इतना कहना, हे कृष्ण, मैं शांत हूं क्योंकि मुझे अपने कर्म पर अटल विश्वास है। उसी क्षण से समय तुम्हारे पक्ष में मुड़ना शुरू हो जाएगा। ईश्वर को कमजोर आंसू नहीं, दृढ़ विश्वास प्रिय है। वे देखना चाहते हैं कि घोर अंधेरे में भी कौन आशा का दीपक जलाए रखता है। जो लोग जल्दी सफलता और नाम चाहते हैं, वे अक्सर उसे जल्दी खो भी देते हैं। श्री कृष्ण तुम्हें धीरे धीरे ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं ताकि तुम वहां से गिरो नहीं। अगर रास्ता लंबा और कठिन लग रहा है तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक उदाहरण बना रहे हैं। शांत रहो, वक्त सभी का आता है। जिसका नहीं आया वह अभी सीख रहा है, जिसका आ रहा है वह तैयार हो रहा है, और जिसका आ गया है वह जान चुका है कि यह सब्र का ही फल है। आज तुम चुप हो क्योंकि तुम समझदार हो। आज तुम झुके हो क्योंकि तुम में सहन शक्ति है। याद रखना, जब समय पलटेगा तो तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी उपस्थिति बोलेगी। तुम्हें अपनी पीड़ा बताने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारी आंखों की गहराई सब बयान कर देगी। जो शांत रहना सीख गया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। दुनिया शोर मचाने वालों की तरफ जल्दी देखती है, लेकिन समय हमेशा उनका साथ देता है जो मौन रहकर कर्म करते हैं। अगर आज तुम पलटकर वार नहीं कर रहे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम निर्बल हो। इसका अर्थ है कि तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ के झगड़ों में नष्ट नहीं करना चाहते। शेर हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे स्वयं पर भरोसा है, उसे दुनिया को प्रमाण देने की जल्दी नहीं होती। आज तुम्हें गलत समझा जा रहा है, तुम्हारे इरादों पर संदेह किया जा रहा है, तुम्हारी भलाई को चालाकी बताया जा रहा है, इसे सह लो। समय वह दर्पण है जिसमें अंततः सब साफ दिखता है। जो आज तुम्हें दोषी ठहरा रहे हैं, कल वे ही सफाई देंगे। बस तुम अपनी मर्यादा मत छोड़ना, अपने कर्म पथ से मत डगमगाना। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि हर बार मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों सहूं। तब सोचना कि ईश्वर उसी को चुनते हैं जिसके कंधों में भार उठाने की शक्ति होती है। टूटने वाले तो पहले झटके में बिखर जाते हैं, लेकिन शांत रहने वाला अंत तक टिकता है। अर्जुन भी युद्ध से विमुख होना चाहता था, पर कृष्ण जानते थे कि यह भागने का नहीं, आत्मा को वज्र बनाने का समय है। जो लोग तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि वे तुम्हारे भीतर की किस अग्नि को हवा दे रहे हैं। हर ताना तुम्हें जगा रहा है, हर उपेक्षा तुम्हें निखार रही है। समय दो तरह से सबक सिखाता है, एक को देर से और दूसरे को जोर से। चुनाव तुम्हारा है। यदि तुम धैर्य रखोगे तो समय तुम्हें सम्मान देगा। यदि अधीर हो जाओगे तो वही समय तुम्हें पाठ पढ़ाएगा। अपने क्रोध को नहीं, अपने संयम को पोषित करो। जब मन कहे कि अब और नहीं सहा जाता, तब कहना, हे केशव, तू देख रहा है, यही पर्याप्त है। जिस दिन ईश्वर साक्षी बन जाते हैं, न्याय होकर रहता है। हो सकता है तुम्हें लगे कि भगवान मौन है, लेकिन वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और तुम्हारे भाग्य में वो लिख रहे हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। शांत रहो, वक्त सबका आता है। कुछ का आकर चला जाता है, पर कुछ का आकर इतिहास बदल देता है। तुम वह बनो जो चुपचाप अपना मार्ग बनाता है, जो टूटकर भी मुस्कुराता है। और याद रखना, जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम बदला नहीं लोगे, तुम बदल चुके होगे।
तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। शांत रहना केवल स्वभाव नहीं, यह आत्मा की उच्च अवस्था है। जो अपने भीतर के द्वंद्व को शांत कर लेता है, उसे बाहर का कोई बवंडर नहीं हिला सकता। आज लोग तुम्हारी सरलता को मूर्खता समझने दो। जो शोर से जीतते हैं वे शोर में ही विलीन हो जाते हैं। जो मौन से बढ़ते हैं वे अमर हो जाते हैं। गौर करो, गहरी नदियां शांत होती हैं और ऊंचे पर्वत स्थिर। यदि आज तुम अपना दर्द बोलकर या रोकर जग जाहिर नहीं कर रहे, तो तुम आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। नीचे खींचने वाले अनेक हैं, पर ऊपर उठाने वाला समय केवल धैर्यवान का सगा होता है। जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहा है, वो अपने भविष्य की नींव कमजोर कर रहा है। उसने तुम्हें चोट नहीं दी, उसने तुम्हें गहराई दी है। बहुत बार ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें लगेगा कि अगर अभी नहीं बोला तो लोग कुचल देंगे, लेकिन यही वो पल है जब श्री कृष्ण कहते हैं, ठहरो, सही समय पर कही गई एक बात भी ब्रह्मास्त्र बन जाती है और गलत समय पर कही गई हजार बातें व्यर्थ हो जाती हैं। इसीलिए यदि आज तुम्हें चुप कराया जा रहा है तो घबराओ मत, तुम्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। बहुत से लोग समय आने पर अहंकार में डूब जाते हैं, पर जो पीड़ा की भट्टी से तपकर निकलता है वह शिखर पर पहुंचकर भी विनम्र रहता है। वही असली विजेता है, वही श्री कृष्ण का प्रिय है। यदि आज तुम्हारे पास कोई नहीं तो भी तुम अकेले नहीं। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा कर्म और स्वयं ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी खामोश प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। सही समय पर मिली जीत हजारों दलीलों से बेहतर होती है। उस दिन लोग पूछेंगे कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे, तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, सब्र और विश्वास से। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बदला लेने के लिए नहीं, धर्म पर स्थित रहने के लिए कहा था। बदला इंसान को छोटा करता है, धैर्य उसे महान बनाता है। तुम इतने विशाल बनो कि छोटी सोच और छोटे ताने तुम पर असर ही न करें। आज अगर मन टूटे तो उसे याद दिलाना, मैं शांत हूं क्योंकि मेरा वक्त आएगा, और जब आएगा तो वह किसी को गिराकर नहीं बल्कि मुझे स्थापित करके आएगा। समय सबका आता है, पर इतिहास उन्हीं का बनता है जो समय आने तक खुद को संभाल कर रखते हैं।